नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सहारा हरियाणा टीम ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों को वितरित किए जूते, जुराबे, मास्क और मूंगफली रेवड़ी। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही असली समाज सेवा है, कहा मुख्य अतिथि मां लक्ष्मी देवी ने। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 98वें वर्षीय वीर चक्र विजेता कमांडर इंदर सिंह को पूर्व सैनिकों ने किया सम्मानित। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट ने मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता देना सच्ची समाज सेवा है। समाज हित के ऐसे पुण्य कार्यों में समाज सेवी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये बात बतौर मुख्य अतिथि पहुंची मां लक्ष्मी देवी व पपीता देवी ने आज मकर संक्रांति के पर्व पर सहारा हरियाणा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कही। आपको बता दें कि गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे समाज सेवी नरेश कुमार द्वारा संचालित गांधी स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को ठंड से बचाव के लिए जूते, जुराबे वितरित किए गए। इसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क और मूंगफली रेवड़ी भी बांटी गई। इस मौके पर सहारा हरियाणा के मुख्य संपादक अमरजीत सिंह, विष्णु मित्र सैनी, रोहतक प्रभारी सुनील कथूरिया, मास्टर सोनू दहिया, तपेंद्र दहिया, जेके स्टूडियो संचालक जितेंद्र कुमार, मास्टर नरेश कुमार व गांधी स्कूल का स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। सहारा हरियाणा टीम के सदस्यों ने कहा कि समाज में जरूरतमंदों को किसी प्रकार की सेवार्थ कार्यों के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। उनका मकसद गरीब को ठंड से बचाना है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और ऐसे परिवारों की मदद करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने दूसरे लोगों और संगठनों से भी अपील की कि सर्दी के मौसम में उनसे जितना हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गांधी स्कूल संचालक नरेश कुमार ने सहारा हरियाणा टीम की इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। टीचर और जो भी है ये पेरेंट्स है या टीचर है, जिस चीज़ की जरूरत हो आप इनको बोल दो, लेकिन पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है और ज़्यादा शरारतों पे ध्यान नहीं देना, पढ़ना है, पढ़ लिख कर ही कुछ बन पाओगे। स्कूल में जुराब भी, मास्क भी। हमारे नरेश जी जो इस संस्था को चला रहे हैं, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है उनके लिए। मैं समझता हूँ शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, कोई दान नहीं है। और आप लोगों का काम क्या है? शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से लेना, ठीक है ना। आपके माता पिता आपसे कुछ नहीं कहते, शाम को कहते हैं 500 रुपए दे दो हमारे को। कोई बोलता आपसे? कोई 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, कोई 1 रुपया भी आपसे मांगता हो? नहीं मांगता ना। केवल और केवल क्या मांगते हैं आपसे? कि बच्चों पढ़ाई करना, पढ़ाई मांगते हैं वो। और हमारा काम क्या है? पढ़ना। तो सब बच्चों ने बड़े ध्यान से पढ़ना है। हम कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या? कि कंसंट्रेट होकर के दिमाग को वहीं पर लगाएंगे। जब आप पढ़ते हैं तो केवल आपका पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, खेल में ध्यान नहीं होना चाहिए। और जब खेलें तो खेल में अच्छी तरह से ध्यान करके खेलें, वहां भी सावधानी रख के खेलें और दिल लगा करके खेलिएगा। एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक है। ये भौतिक पढ़ाई हम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ के लिए करते हैं, आगे जीवन को चलाने के लिए। इससे धन, संपदा, वैभव जो कुछ हम अर्जित करना चाहते हैं वो हमारे को मिल जाएगा। जितना इन्होंने काम किया है, जितने ये परिवार, ये आप आगे जाकर के बड़े होकर के बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे जाकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, सब अच्छे अच्छे समाज के लिए काम करेंगे। तो इस समाज को अच्छे रूप में ले जाने के लिए नरेश जी जो ये काम कर रहे हैं, उनका एक बार तालियों से बहुत जोर से है। और एक बार सर के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी, सहारा परिवार के लिए भी, सबके लिए एक बार जोरदार ताली। देखिए, हमारा तो सहारा नाम जो है ना, वो परमात्मा का हमारे को सहारा, हमारा आपको सहारा, ये एक दूसरे का ही सहारा है। तो सहारा हरियाणा तो सहारा देने के लिए है, जो हमारे से तन से, मन से, धन से, जो भी हमारे से सहयोग बनेगा हम देंगे उसमें। सैनी साहब और जितने भी वो हैं, आपके स्टाफ के मेंबर हैं, सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।
देखिए बच्चों, मैं एक टीचर हूँ और मैं आपसे एक छोटी ही विनती करता हूँ। एक पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ो, जो पढ़ाई है वो कभी भी खराब नहीं जाती, कामयाब होती है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी, तुम आगे तुम्हारे बच्चे होंगे उनके लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई कभी नहीं बचती। और इस उपलक्ष्य में हमारे सारा हरियाणा की तरफ से जो आपको शूज दिए जाएंगे, कि बच्चों के पैरों में शूज नहीं है, शूज पहन के आया करो। अगली बार तुम्हारा वर्दी का भी करेंगे, अगली बार मेरी तरफ से आपको वर्दी गिफ्ट करी जाएगी। भारतीय सेनाएं हर वर्ष 14 जनवरी को वयोवृद्ध योद्धा दिवस वेटरन्स दिवस के रूप में मनाती हैं। 14 जनवरी 1953 को भारत के प्रथम जनरल के.एम. करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। उसी ऐतिहासिक दिवस की याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए भारतीय सेना हर वर्ष 14 जनवरी को वेटरन्स दिवस के रूप में मनाती है और अपने वयोवृद्ध योद्धाओं को सम्मानित करती है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष दिल्ली कैंट या अन्य छावनियों में इसे बड़े पैमाने पर नहीं मनाया गया। कैप्टन जगजीत मलिक ने बताया कि रोहतक में हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के वेटरन्स के संघ के प्रधान कर्नल टेकचंद दहिया की अगुवाई में इस ऐतिहासिक दिवस पर अपने क्षेत्र के 98 वर्षीय वयोवृद्ध वेटरन्स वीर चक्र विजेता कमांडर इंदर सिंह को पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उनकी दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना की गई। पुरोहित के रूप में मकर संक्रांति पर्व पर श्रीमद शंकरास्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम गांव डोब स्थित जैन मंदिर में जैन साध्वी प्राची महाराज के सानिध्य में कंबल वितरित करके हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान नवीन जैन रहे। समाज सेवी नवीन जैन पिछले 2 सालों से रिक्शा चालकों, गरीबों और जरूरतमंदों लोगों को सूखा राशन और कंबल वितरित करते आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर राजेंद्र कॉलोनी में गरीब लोगों को जैन साध्वी प्राची महाराज, डॉक्टर गोपाल कृष्ण और उनकी पत्नी मंजूबाला, राजीव गांधी मेमोरियल बीएड कॉलेज के डायरेक्टर राकेश गुगनानी, नवीन हिंदुस्तानी और अन्य सेवकों द्वारा कंबल वितरित किए गए। शंकरास्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ औषधालय में कंबल वितरण का समारोह किया गया। आज लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी के यहाँ कंबल वितरण समारोह किया गया। उसमें 80 गरीबों को कंबल वितरित किए गए। मैं डॉक्टर साहब को और सभी इनकी टीम को बधाई देता हूं कि ये ऐसे पुण्य काम में हमेशा ही लगे रहें और लगे रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।